बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं राना अज़ीम और आप देख रहे हैं राना अज़ीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। बजट पेश हो गया, तनख्वाहों में इजाफा कर दिया गया, पेंशन में इजाफा कर दिया गया, 32,000 कम अज कम उजरत रख दी गई। क्या पाकिस्तान में कम अज कम उजरत 32,000 है? क्या तनख्वाहों में जितना इजाफा किया गया महंगाई भी उसी तनासब से है? क्या पेंशन में जो इजाफा किया गया महंगाई भी उसी तनासब से है? क्या पाकिस्तान का खजाना भर गया? भर गया तो फिर इमरान खान को बुरा क्यों कहते हैं? नहीं भरा तो फिर क्या ये इलेक्शन स्टंट तो नहीं? इस पर भी बात करेंगे, बड़ी लंबी चौड़ी बात होगी, इस पर चलता रहेगा ये सारा। सबसे पहले आज मैं आपको बड़ी एक खबर देने जा रहा हूं। कप्तान ने अहम तरीन पैगाम अपनी नई टीम के थिंक टैंक को पहुंचा दिया है। इस पैगाम में कप्तान ने इलेक्शन अनाउंस होने की सूरत में कहां पर क्या करना है, गिरफ्तारी की सूरत में पुरअमन रहने और गिरफ्तारी की सूरत में इलेक्शन किस तरह लड़ना और किस तरह इलेक्शन को जीतना है, किस किस हलके में किस किस को टिकट देनी, जो लोग छोड़ कर गए हैं उनके हलकों में इलेक्शन किसने लड़ना है, किस तरह इलेक्शन लड़ना है, इलेक्शन का नारा क्या होगा, इलेक्शन के लिए तजवीज़ क्या होगी, और अगर दौरान इलेक्शन इनके लोगों को गिरफ्तार किया जाता है तो हर हलके में मुतबादल क्या होगा, मुतबादल उम्मीदवार कौन होगा, किस तरह होगा। अगर पीटीआई को जलसे जुलूसों की इजाजत नहीं होती, पीटीआई के जलसे जुलूस रोके जाते हैं, कप्तान को घर से नहीं निकलने दी जाता या कप्तान गिरफ्तार होता है या कप्तान को नहल किया जाता है, तो फिर हिकमत अमली क्या होगी। कप्तान एक बहुत आउट क्लास प्लान बना रखा है। कप्तान के करीबी ज़राए के मुताबिक कप्तान किसी सूरत में भी पीछे हटने, किसी सूरत में भी नीचे होने और किसी सूरत में भी हार मानने के लिए तैयार नहीं है। मेरे पास जो इतला है, कप्तान के प्लान के मुताबिक कप्तान ने अपने प्लान में 5 चीजें रखी हुई हैं। प्लान ए, बी, सी, डी, एफ, ये प्लान है कि अगर इस तरह हो तो इस तरह, इस तरह हो इस तरह, इस तरह हो इस तरह, इस तरह हो इस तरह। कुछ ज़राए कसे जो मुझे इल्म हुआ कि किसी सूरत में भी पीटीआई को तो हमला खत्म नहीं किया जा रहा। कुछ ज़राए कहते हैं कि पाकिस्तान के अहम तरीन हल्के कभी भी किसी भी सियासी और जमहूरी जमात को ख़त्म करने के हक में नहीं है। हाँ, 9 मई के किरदारों को सजा देने के हक में है और सजा दी जाएगी। हम भी कहते हैं 9 मई के जो जुम्मेदारान हैं, जो जुम्मेदारान हैं उनके साथ बिल्कुल होना चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, क्योंकि ये पाकिस्तान और पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान के सबसे अहम तरीन अदारे की बात है और इस पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। कप्तान का पैगाम पहुंच गया है। कप्तान की नई टीम कौन सी है? बड़े मजे वाली बात है, मुझे तो किसी ने कहा कि कप्तान की जो नई टीम है उसके मुताल्लिक सब 3 लोगों को बताया। मैंने बड़ी कोशिश की कि मुझे बताया जाए कप्तान की नई टीम का थिंक टैंक कौन कौन सा है, ताकि हम किसी से राब्ता कर सके, किसी से कोई चीज़ पूछ सके। तो उसने कहा कि कप्तान का थिंक टैंक जो है उसका कप्तान और 3 लोगों के अलावा किसी को इल्म नहीं है, और कप्तान ने ऐसी कमाल की हिकमत अमली बनाई हुई है कि इलेक्शन की सूरत में कप्तान किसी हाल में भी इलेक्शन नहीं हारेगा। कप्तान हर सूरत में इलेक्शन जीतने की
अपनी पॉलिसी और हिकमत अमली बना रहा है। दूसरी तरफ दूसरी सियासी जमातें भी एक बड़ा टारगेट तय करके आई हुई हैं। दूसरी सियासी जमातों के टारगेट भी बहुत बड़े हैं। नई सियासी जमात, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम, ANP, सब ने अपने अपने टारगेट जो है वो रखे हुए हैं। अब कौन अपने टारगेट को अचीव करता है, कौन जीतता है, कौन हारता है, कौन पकड़ा जाता है, कौन नहीं पकड़ा जाता, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये सुनने में आया है कि टारगेट जो है वो बड़े हैं और बड़े टारगेट जो है उनको अचीव करने के लिए तमाम सियासी जमातें अपनी अपनी ताई कोशिश कर रही हैं। और कप्तान ने भी अपनी हिकमत अमली इसीलिए बना रखी है। मैंने आपको बता दिया कि कप्तान ने पैगाम पहुंचा दिया। मेरे पास तो ये भी इतना है कि ये पैगाम अपने थिंक टैंक के साथ साथ किसी और जगह भी पहुंचाया गया है। वो जगह कौन सी है मैं नहीं जान सकता, लेकिन मुझे ये पता चला है उन्हीं के करीबी एक हल्के से कि किसी और जगह भी पहुंचाया गया है। अब करते हैं बात बजट की। मैं बजट तकरीर सुन रहा था, पूरी बजट तकरीर सुनी। बजट तकरीर में बड़े बड़े दावे किए गए। सबसे पहले तो कहा गया कि जी 2000 रुपये मजीद इजाफा कर दिया, 30,000 से 32,000 आम आदमी की उजरत कर दी गई है। लेकिन मैं कई सालों से ये सुन रहा हूं, आज तक कभी किसी दुकान पर, किसी दफ्तर पर, किसी फैक्ट्री पर छापा मार कर यह पूछा गया कि यहाँ पे काम करने वाले मजदूर क्या वाकई 32,000 सैलरी ले रहे हैं? क्या उनकी हेल्थ इंश्योरेंस है? क्या उनको मिलने वाली तमाम सहूलियात जो बजट में कही जाती हैं, जो पाकिस्तानी कानून के मुताबिक होती हैं, क्या वो हैं? नहीं, ये किसी दौर में भी नहीं हुआ। अगर मैं कहूँ ना किसी साहब का दौर में, उससे साहब का दौर में, सब नहीं, कभी भी नहीं हुआ। बजट में ये चीज़ें बड़ी खूबसूरत लगती हैं। और उसके बाद मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि इतना बड़ा झूठ बोला गया। दौराने बजट पेश करते हुए कहा गया कि सब 4% महंगाई हुई है। भाई महंगाई तो 45% तक चली गई है। और आपने जो तनख्वाहें बढ़ाई हैं सरकारी मुलाजमीन की, चले उन्हें कुछ मिल गया, हमारे लिए खुशी की बात है। लेकिन जो सरकारी मुलाजमीन नहीं हैं, जो रोजाना कमाते हैं, रोजाना खाते हैं, उनके लिए क्या है? वो रोटी क्या उनको सस्ती मिलेगी? क्या उन्हें कभी गोश्त खाना नसीब होगा? क्या उनके लिए सब्जियों की कीमतें कम होंगी? क्या वो कभी जिंदगी में ठंडी हवा का झोंका ले सकेंगे? नहीं। तो कहेंगे, मैं, कई लोग सोच रहे होंगे मैं बड़ा जोश से ये बोल रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं कि ये बात हकीकत है, हमें माननी चाहिए। फिर अल्फाज का दौर गंदा है और अवाम की चीखें निकल गई है। बजट पेश हो गया है, बजट पास हो जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा। अब बजट के बाद क्या इलेक्शन होंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या इलेक्शन होंगे? तो मुझे एक बड़े सियासी रहनुमा ने कहा कि हमें यकीन है कि इलेक्शन होंगे, लेकिन किसी अहम जगह से ये आवाज़ आ रही है कि शायद इलेक्शन ना हो, और जब इलेक्शन नहीं होंगे तो फिर बड़ी बड़ी सियासी जमातों की चीखें और उनकी आहोज़ार जो है वो बड़ी दूर तक सुनी जाएगी। किस तरह? इंतज़ार कीजिए मेरे अगले वीडियो का। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।